जय हिंद बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू द रिपोर्टेड स्पीच क्लास। इसका सिलेबस CDS NDA और FCAT के हिसाब से बनाया गया है MCQs क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे कि स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, या कोटेड से रिपोर्टेड और रिपोर्टेड से कोटेड स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। हमारा जो कंटेंट है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जॉइनर्स, बैकशिफ्ट ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस और चेंज ऑफ प्रोनाउंस, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। आप सोचेंगे कि शायद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्यों पढ़ना है, तो मैं बता दूं, जॉइनर्स उसी से डिसाइड होता है। और जॉइनर्स और बैकशिफ्ट हमारे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंस बहुत ईजी हैं, लास्ट में 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है उसमें। ये पांचों जो है हम 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे। हमारा स्टेप 1 होगा जिसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस और जॉइनर्स को करेंगे, और फिर बैकशिफ्ट ऑफ टेंसेस एंड बैकशिफ्ट ऑफ मॉडल वाले सेंटेंसेस को करेंगे हम, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच अडो। कोटेड स्पीच क्या होती है? कोटेड स्पीच होती है जब डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोई स्टेटमेंट दिया गया है, उसे कहते हैं कोटेड स्पीच। ये स्पीकर का ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। अब इसका हमें टाइप ऑफ सेंटेंस पता करना है कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले ये बहुत इजी दिखा, इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट। दूसरा देखते हैं, कोटेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है डबल। ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? यहां भी क्वेश्चन मार्क दिखा, तो आपने कहा ये भी क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है। पर ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में एक WH वर्ड है, वेयर। वेयर आर यू गोइंग? इसका आंसर यस नो भी नहीं हो सकता। यानी दो चीजें हैं पहले वाले में, एक तो वेयर लिखा है, एक यस नो नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं कि ये ओपन इंटेरोगेटिव है। ऐसे सेंटेंस को हम ओपन इंटेरोगेटिव कहेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है, इसमें व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर जैसा कोई वर्ड नहीं है, और ये यस नो में आंसर हो सकता है। जो यस नो में आंसर होते हैं उनको हम क्लोज्ड इंटेरोगेटिव कहते हैं। सो क्वेश्चंस दो तरह के हमें जानने हैं, ओपन इंटेरोगेटिव और क्लोज्ड इंटेरोगेटिव्स। अब आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस है। कम टू माई हाउस। इसकी खासियत है कि ये वर्ब से शुरू हो रहा है, और इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता। तो हम इसे बचपन में पढ़ते थे कमांड सेंटेंसेस, ये वर्ब से शुरू होते थे, कम इन, सिट डाउन। ऐसे सेंटेंसेस को इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो वर्ब से शुरू हो। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, डोंट टच एनीथिंग, यहां भी वर्ब से शुरू है, वर्ब नेगेटिव है। सो अगर नेगेटिव वर्ब है तो भी वो इंपैरेटिव है, पर उसे हम कहेंगे नेगेटिव इंपैरेटिव, और पॉजिटिव वर्ब वाले को कहेंगे पॉजिटिव इंपैरेटिव। सो इंपैरेटिव्स और इंटेरोगेटिव्स आपको पहचानना आना चाहिए। अब है बहुत इजी वाला, यहां एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे आपको, उसे आप कहेंगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जहां ये पांचों नहीं दिखे, जैसे ये है आई एम गोइंग होम, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, वर्ब से भी नहीं शुरू हो रहा, इसे हम कहते हैं कि ये पांचों में से नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की मदद से हम अभी जॉइनर देखना शुरू करेंगे। ठीक है। सो अब जॉइनर देखने के लिए मुझे याद करना है कि डेक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो दैट लगेगा जॉइनर, लेकिन दूसरे किसी में दैट नहीं लगेगा, यह भी याद रखना है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर में दूसरों में दैट लगा के देंगे वो हमें एरर ढूंढना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में से ये कई ऑप्शंस देंगे, आपको सही चूज करने के लिए ये नॉलेज चाहिए। तो अगर दैट नहीं होता तो क्या होता है, लेट अस सी। ओपन इंटेरोगेटिव में वही वर्ड जॉइनर बन जाएगा जो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट WH वर्ड होता है, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, हाउ, ये सारे। दूसरा कोई नहीं होगा। याद हो गया? और जो क्लोज्ड इंटेरोगेटिव है, इसमें तो होता ही नहीं है व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर। सो यहां पर एडिशनल वर्ड यूज करेंगे हम, इफ या वेदर। सो जब WH वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर लगेगा क्वेश्चन में, और अगर WH वर्ड है तो वो खुद जॉइनर बनेगा। ओके। इंपैरेटिव्स बहुत इजी हैं, जो पॉजिटिव है उसमें टू लगाइए, जो नेगेटिव है उसमें नॉट टू लगाइए, और ये जॉइनर बन गया। दैट इन चारों में नहीं लगता, बीच वाले चारों में, ये याद रखना है। ऑलराइट। सो ये जो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस के बेस पे जॉइनर का सिलेक्शन का लॉजिक है,
इसे पेपर में नोट करके रख लीजिए और इसे रट जाइए, याद कर लीजिए इसे। ऑलराइट, इट्स वेरी क्रुशियल। आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इज, अगर हम ये 6 सेंटेंस लेते हैं और हम पूछते हैं कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। फर्स्ट वाला वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसको हम कौन सा कहें। देखते हैं, वर्ब से शुरू होता है तो क्या होता है, इंपैरेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आंसर एक पॉजिटिव वर्ब है। ओके, तो जॉइनर क्या होता है, टू। गुड। दूसरा देखते हैं, वेयर इज एलेक्स, ये तो इंटेरोगेटिव है, ओपन। सो ये हमारा हो गया ओपन इंटेरोगेटिव। जॉइनर क्या होगा, फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है, वेयर, सो वेयर जॉइनर हो गया। थर्ड क्या है, यू हैव ऑलवेज बिन माई फ्रेंड, ये तो क्वेश्चन भी नहीं है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, वर्ब से भी नहीं शुरू हो रहा, तो ये हो गया डेक्लरेटिव, तो जॉइनर हो गया दैट। नेक्स्ट, डोंट शाउट, डोंट शाउट तो एक नेगेटिव वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव इंपेरेटिव, और इसका जॉइनर क्या होगा, नॉट टू। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ सैड, ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है मुझे क्लियर, और एक्सक्लेमेटरी है, तो इसमें हम यूज करेंगे दैट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में दैट यूज होता है। और लास्ट वाला है, हैव यू सीन माई बैग, यस नो, यस नो में आंसर भी हो पा रहा है, और इसमें WH वर्ड भी नहीं है। दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरोगेटिव, और इसमें यूज किया जाता है इफ एंड वेदर। मतलब आपको कोई भी इस तरह का सेंटेंस दिया जाए कोटेड स्पीच में, तो आप उसके टाइप ऑफ सेंटेंस को देखें कौन सा है, और याद रखें कि उसके लिए जॉइनर कौन सा यूज किया जाता है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव सो फार। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी, दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन एरर्स, और इसमें हम देखते हैं एरर क्या है। यहां क्या लिखा है, आस्क्ड। आप समझ गए ये क्वेश्चन होगा, और अभी मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में तो दैट तो यूज ही नहीं होता, ना ओपन में ना क्लोज में, ये तो गलत है, और हमें एरर मिल गया। लेट्स चेक, दो चीजें बची हैं अभी इस फर्स्ट यूनिट में। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और जॉइनर कर लिया, अब बैक शिफ्ट देखते हैं। पहले मैं बताऊं व्हाट इज बैक शिफ्ट। प्रेजेंट के पीछे जाना पास्ट करो, पास्ट के बाद होता है पास्ट परफेक्ट, उसके पीछे कुछ नहीं होता। सो आप हर एक प्रेजेंट टेंस को पास्ट कर देंगे, और अगर पास्ट टेंस है कोटेड स्पीच तो उसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट। ये बेसिक है, थंब रूल। अब इसको देखते हैं सेंटेंस को। यहां लिखा है ही थ्रोज द गार्बेज। अब इसका बैक शिफ्ट ऑफ टेंस करना है, तो हम थ्रोज प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट कहेंगे हम इसको, इंडेफिनिट, तो इसको हम कर देंगे पास्ट। कैसा दिखेगा ये, शी सेड दैट ही थ्रू, तो हमने प्रेजेंट को कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, हो गया बैक शिफ्ट। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो इसको भी पास्ट कर दें। सो ये हो जाएगा शी सेड दैट ही वॉज थ्रोइंग, उसको पास्ट कर दिया, हो गया बैक शिफ्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो, हैज थ्रोन या हैव थ्रोन, इसको भी पास्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा शी सेड दैट ही हैड थ्रोन द गार्बेज। ये हो रहा है प्रेजेंट टू पास्ट चेंज होते जा रहा है, बैक शिफ्ट हो रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, हैज बीन थ्रोइंग, वो उसको भी कर दीजिए हैड बीन थ्रोइंग, सेम चलेगा प्रेजेंट टू पास्ट। अब देखते हैं, अगर पहले ही पास्ट टेंस है, तो मैंने बताया था पास्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सो थ्रू पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम कर देंगे हैड थ्रोन, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव है, इसको क्या करें, इसको ध्यान दीजिए। इसमें हम वॉज या वर जो लिखा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसको चेंज करते हैं हम हैड बिन में। लेकिन देखिए, थ्रोइंग को हम नहीं चेंज करते, हम वॉज या वर को हैड बिन करते हैं। और अगर वो पहले से ही पास्ट परफेक्ट, तो उसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है हमें पास्ट परफेक्ट में। ओके, प्रेजेंट को पास्ट करना और पास्ट को पास्ट परफेक्ट करना, इसी को हम बैक शिफ्ट कहते हैं। कि वॉज वर को हम हैड बिन में चेंज करते हैं, ये थोड़ा याद रखना है। देखिए, हैड थ्रोन का भी हैड थ्रोन हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का भी हैड थ्रोन हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी हैड थ्रोन हुआ। तो हैड थ्रोन तो 3 में हो रहे हैं, सो हमें ये भी थोड़ा सा नोटिस करना है कि ऐसा भी हो रहा है। ओके, लेट अस सी, अगर मॉडल्स होते हैं तो क्या होता है। मॉडल्स किसे कहते हैं, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब मॉडल्स हैं। अब मॉडल में अगर विल मॉडल है, तो इसको हम पास्ट कर देंगे, एक ही स्टेप पीछे जाएगा, 2 है ही नहीं मॉडल्स में।
सो विल को हम चेंज कर देंगे, शी सेड दैट, जो भी कहना है, विल को वुड करना पड़ेगा। शैल अगर दिया होता है, अब शैल का रूल ध्यान से समझिए क्योंकि दो रूल्स हैं इसमें। अगर शैल नॉर्मल सेंटेंस में है तो ये वुड ही रहेगा, ये शुड नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में है तो ये हो जाएगा शुड। सो आपको समझ में आया, शैल अगर क्वेश्चन में है तो शुड होगा, शैल अगर क्वेश्चन में नहीं है तो वुड होगा। ओके, अगर हम देखें कैन का क्या होता है, कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे चेंज हो जाएगा माइट में। ऑलराइट, और अगर पहले ही कोटेड स्पीच में शुड, ऑट टू या मस्ट लिखा हो तो दो रूल्स हैं। एक तो इसे चेंज मत कीजिए, वो भी सही है, और अगर किसी ने इसको चेंज किया है तो वो चेंज होगा हैड टू में, और वो भी सही है, मॉडर्न इंग्लिश है वो। अब आपको ऑप्शंस में अगर दोनों दे देगा और कहता है कौन सा सही है एक बताओ, तो आप इसमें मॉडर्न इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे हैड टू को। ऑलराइट, नाउ हियर वी हैव गॉट द सेम रूल जो मैंने समझाया। अगर शैल नॉर्मल है तो शुड नहीं होगा, वुड होगा, और अगर शैल क्वेश्चन में है तो क्या होगा, शुड होगा। मे का भी देख लेते हैं एक हम छोटा सा। अगर मे नॉर्मल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बता रहा है तो ये माइट होगा, लेकिन मे का एक और यूज होता है परमिशन लेना देना। सो परमिशन मांग रहा हूं, मे आई कम इन, तो इस केस में ये माइट नहीं होता, ये कुड हो जाता है। यहां पे भी परमिशन दी जा रही है तो यहां पे माइट नहीं होगा मे का, यहां भी कुड होगा। यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए माइट और परमिशंस के लिए कुड। नेक्स्ट वन, let us check a question. I'm not going to tolerate anymore, said Sarah. I am not. इसका बैक शिफ्ट कीजिए, am का बैक शिफ्ट क्या होगा, was या were होगा, राइट? यहां क्या लिखा हुआ है, she is। ये is तो गलत है ना, यहां तो was होगा she के लिए, तो हमें पता चल गया एरर कहां पर है। इंप्रूवमेंट क्या होगा, is की जगह was लिखेंगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक और देखते हैं हम अगर सेंटेंस, और यहां पे लिखा हुआ है यू हैव ऑलवेज बिन माई फ्रेंड सेड जो। वर्ब कहां है, हैव, बैक शिफ्ट क्या होगा, हैड। देखते हैं किया कि नहीं किया। जो सेड दैट आई, ओहो हैड तो नहीं किया इसने, यहां वॉज लिख दिया, वॉज नहीं हैड चाहिए हमें, वॉज गलत है, इंप्रूवमेंट क्या है, हैड। एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने माई को भी हिज में चेंज किया है, इसे कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, और ये करेक्ट है। लास्ट में हम इसे भी पढ़ेंगे। Let's see one more to make it very clear. Don't shout at me anymore, he told me. यहां पे नोटिस किया आपने, ये don't shout नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है। जॉइनर क्या होगा, जॉइनर होगा not to, that नहीं होगा। Let us see आंसर क्या है। He told me that I, ये तो गड़बड़ हो गया, that नहीं होगा, not to shout होगा, तो ये तीनों चीज नहीं होगी यहां पे। क्या इंप्रूवमेंट होगा, not to shout। और यहां भी मैंने प्रोनाउन चेंज किया, मी को हिम में किया। We'll see that at the end. I hope you people are getting. I'm going a bit fast so that you can rewind and see if you want and you don't get bored. So far we have done 2 points. Types of sentences and joiners. And we have also done backshift of tenses and backshift of modals. These are your notes. इसको आप बिल्कुल short notes की तरह समझिए क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है हमें इन एग्जाम्स के लिए। Next one is step 2 में हम क्या करेंगे, बैक शिफ्ट में ही हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा क्लोज्ड इंटरोगेटिव का क्या रूल होगा, ओपन का, एक्सक्लेमेशन का और इंपैरेटिव का। अब यहां थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए। क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि इसका बैक शिफ्ट करो, सो आप क्वेश्चन को पहले आंसर करेंगे जैसे कि आप बोलचाल में करते हो। डू यू स्विम, तो आप कहते होंगे यस आई स्विम। अब जो ये आंसर है, इस आंसर का बैक शिफ्ट होगा, इस क्वेश्चन का बैक शिफ्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना क्योंकि आपके क्वेश्चन का फेवरेट टॉपिक है। अब आई स्विम को हम बैक शिफ्ट कर देंगे आई स्वैम में। ही आस्क्ड मी इफ आई स्वैम। हम स्विम को स्वैम करते हैं पर डू यू स्विम को नहीं चेंज करते। एक और देख लें, डिड यू स्विम, ये पास्ट टेंस में है, इसको आंसर करेंगे हम यस आई स्वैम। आंसर को यूज करेंगे, क्वेश्चन को नहीं यूज करेंगे, और इसका आंसर हो जाएगा स्वैम का हैड स्वम, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, और इस क्वेश्चन को तो हम यूज ही नहीं करेंगे। एक और देखें, विल यू स्विम, फ्यूचर टेंस में भी चेक करें। कोई पूछेगा विल यू स्विम, तो मैं कहूंगा यस आई विल स्विम। अब मैं बैक शिफ्ट करूंगा आई विल स्विम का।
विल यू स्विम का नहीं, और विल का क्या कर दूंगा मैं, वुड, सो विल चेंजेस टू वुड। और इस ढंग से एक एडिशनल स्टेप हम सीखते हैं जब हम क्वेश्चंस को बैक शिफ्ट कर रहे हो। नॉर्मल सेंटेंस का तो डायरेक्ट होता है, क्वेश्चंस में पहले आंसर करते हैं फिर आंसर का बैक शिफ्ट करते हैं। द सेम थिंग हैपेंस विद द ओपन इंटरोगेटिव। व्हाट डू यू राइट, इसमें पहली चीज जॉइनर कौन है, व्हाट, उसको बाहर कर दीजिए। अब डू यू राइट, आंसर कीजिए, यस आई राइट। आंसर को बैक शिफ्ट करना है हमें, राइट, क्वेश्चन को तो करना नहीं है, सो बैक शिफ्ट हो जाएगा ही आस्क्ड मी, जॉइनर क्या है, व्हाट, और बैक शिफ्ट क्या है, राइट का रोट। नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हेन डिड यू स्विम, जॉइनर कौन है, व्हेन, बाहर कीजिए। डिड यू स्विम का आंसर, यस आई स्वैम। आई स्वैम को आपको बैक शिफ्ट करना है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड स्वम, सो स्वैम पास्ट इंडेफिनिट था, आपने उसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, और जॉइनर कौन है, व्हेन। इसको देखें, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, जॉइनर कौन है इसमें, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वो जॉइनर्स है। अब विल यू टेक का आंसर, आई विल टेक, बैक शिफ्ट इसका होगा, लेट अस डू दैट। आई वुड टेक, विल का वुड हो गया, और जॉइनर हाउ लॉन्ग हमने उसमें ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ वी ऐड वन मोर स्टेप बिफोर वी डू द बैक शिफ्ट फॉर क्वेश्चंस ओनली। एक्सक्लेमेशन में भी ऐसा ही एक छोटा सा स्टेप है। अब यहां एक एक्सक्लेमेशन है, हाउ ऑफुल। पहले हम इसे चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। हाउ ऑफुल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज वेरी ऑफुल। अब इसको बैक शिफ्ट करेंगे हम, इज को कर देंगे वॉज, और हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड दैट, दैट लगता है ना एक्सक्लेमेटरी में, इट वॉज वेरी ऑफुल, इज को मैंने वॉज कर दिया, हो गया मेरा बैक शिफ्ट। ओके, एक और देखते हैं पास्ट टेंस में, व्हाट अ गेम इट वॉज। इसको हमें, ये क्वेश्चन नहीं है, राइट, पहले सिंपल सेंटेंस में लिखिए, इट वॉज अ वंडरफुल गेम, और अब बैक शिफ्ट कर दीजिए इसका, ही एक्सक्लेम्ड दैट, वॉज का क्या होता है, हैड बिन, इट हैड बिन अ वंडरफुल गेम, सो वॉज का हैड बिन, हो गया बैक शिफ्ट। फ्यूचर का देखें, व्हाट अ शो इट विल बी, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, पहले इसको सिंपल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, इट विल बी अ वंडरफुल शो, अब होगा बैक शिफ्ट, ही एक्सक्लेम्ड दैट, विल का क्या होता है, वुड, इट वुड बी अ वंडरफुल शो। अब देखिए यहां तीनों में एक्सक्लेमेशन मार्क थे कोटेड स्पीच में, लेकिन रिपोर्टेड में ये गायब हो गए, यहां फुल स्टॉप्स लगते हैं। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कभी नहीं लगता रिपोर्टेड स्पीच में, अगर लगा है तो वो रॉन्ग है। अब आपने एक्सक्लेमेशन मार्क हटाया है तो आपको बताना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड वर्ड लिख के, ही एक्सक्लेम्ड दैट, इससे पता चलेगा कि उसने जो बोला था वो नॉर्मल नहीं बोला था, उसने उसे इन एन एक्सक्लेमेशन फॉर्म बोला था, राइट। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कि इंपैरेटिव, अरे इसमें तो बैक शिफ्ट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इंपैरेटिव होते हैं जिसमें वर्ब हो, सिट डाउन, डोंट टॉक, और जॉइनर कौन होता है इसका, याद आया, इसका जॉइनर होता है टू। अब इंग्लिश में टू के बाद जो वर्ब आता है उसका तो हमेशा फॉर्म बेस होता है ना, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कुछ लोग कहते हैं विदाउट एस, ये तो कभी दूसरा हो ही नहीं सकता, तो आप टू के बाद बैक शिफ्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा एक ही फॉर्म में होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, he asked me to sit down and not to talk. Alright? एक और देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है don't shout, why are you crying, sit here and tell me what happened. मैंने इसका आंसर लिखा, इसको चेक करेंगे। don't shout क्या है, imperative negative, joiner क्या होगा, not to shout. why are you crying एक interrogative है, joiner क्या होगा, why. are you crying एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आई एम क्राइंग, बैक शिफ्ट एम को वॉज कर देंगे और हो जाएगा वाई आई वॉज क्राइंग। आगे सिट हियर कमांड है, इंपैरेटिव, कर देंगे टू सिट। टेल मी ये भी इंपैरेटिव है, इसको भी टू कर देंगे, टू टेल मी। हियर को क्या कर देंगे, देयर, ये हम एक्सप्रेशंस में अभी पढ़ने वाले हैं, जस्ट इसके बाद, एंड लास्ट टॉपिक है वो। अब ही ने मी कहा था तो मेरे लिए वो कौन है, मेरे लिए वो हिम है, राइट। सो मैंने मी को हिम में चेंज किया, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन में अभी देखेंगे हम। फिर आया व्हाट हैपेंड, व्हाट को सेम रखा हमने, और हैपेंड को पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस मच ऑफ नॉलेज वुड बी
more than sufficient for solving the questions. Learning step 3, वही जो अभी मैंने आपको बताया, expressions, pronouns, इसकी लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको एक, इस लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टुडे लिखा होगा तो उसको चेंज करेंगे, दैट डे. टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे. यस्टरडे द प्रीवियस डे. अगर कहीं टाइम लिखा है दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, उस दिस को दैट कर दीजिए, राइट. हियर को देयर कर दीजिए. नाउ लिखा है देन कर दीजिए. दीज को दोज. अगर वहां लिखा हुआ है 3 days ago, सो आप कहेंगे 3 days बिफोर. अगो को बिफोर करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में. नाउ अ डेज लिखा है तो दोज डेज, आजकल को उन दिनों कर देंगे. किसी सामान के लिए दिस लिखा है तो उसको द लगा देंगे हम. जैसे दिस लैपटॉप, आई वॉन्ट दिस लैपटॉप, सो वॉन्ट को वॉन्टेड कर दिया और दिस लैपटॉप को द लैपटॉप कर दिया. ही सेड दैट ही वॉन्टेड द लैपटॉप, राइट. कुछ लोग दिस को दैट करते हैं. हमारे एग्जाम में हमें देखना है हमारे पास कौन सा ऑप्शन है. नेक्स्ट वन इज डे आफ्टर टुमारो, परसों. उसको आप कह सकते हैं 2 days लेटर. मैं इन 2 days टाइम भी कहता हूं, इन 2 days टाइम, वो भी सही है. 2 days लेटर भी सही है. जो भी ऑप्शन है चेक कीजिएगा. लास्ट ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर. लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, द लगाना होता है, द प्रीवियस मंथ. नेक्स्ट ईयर, द कमिंग ईयर या द फॉलोइंग ईयर. प्रोनाउन चेंज बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है. ये सेंटेंस देखिए, इसमें आई और योर, कौन है पहचानना है. सो आई है वो लड़की जो बोल रही है, शी. और योर किसका है, वो मुझसे बात कर रही है, तो योर मतलब मेरा, माय, बस यही पुट करना है, शी और माय. एक और देख लें, यू और माय कौन है. अब बोल कौन रहा है, आई. मैं खुद बोल रहा हूं माय, तो वो तो मेरा ही हुआ ना. वो तो मैं अगर बोलूंगा तो माय ही बोलूंगा अगली बार भी. और ये यू कौन है, यू एक आदमी नहीं है. देम, आई टोल्ड देम, मैंने बहुत से लोगों को बोला था. यू, सो ये यू बहुत से लोग हैं, यानी ये लोग प्रोनाउन प्लूरल में हैं. दे, देम, वो चलेगा. सो मैं जब इसको रिपोर्टेड स्पीच करूंगा तो देखिए दे यूज किया मैंने. आई टोल्ड देम दैट दे वर माई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ही माई बोला था तो मैं दोबारा बोल रहा हूं तो माई ही बोलूंगा. इस चीज को कहा जाता है प्रोनाउंस को प्रॉपरली सिलेक्ट करना. जरूरत हो तो चेंज करना, नहीं जरूरत हो तो नहीं चेंज करना. एक एग्जाम्पल इसी पे ले लें जिसमें ये चारों चीजें यूज हो रही हैं. अब यहां लिखा है डिड यू हर्ट माई ब्रदर यस्टरडे, द गर्ल आस्क्ड द बॉयज. सो पहले प्रोनाउन देख लें, ये यू कौन है, डिड यू, यू बॉयज हैं. और मेरे लिए वो बॉयज कौन है, दे. ओके. माई ब्रदर में माई कौन है, ये वो लड़की है, तो इसको हम हर ब्रदर में बोलूंगा, हर ब्रदर. ओके. यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे में, राइट. और डिड यू हर्ट, ये तो क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर होगा, राइट, यू हर्ट. यहां दे कहना है यू की जगह, दे हर्ट. और ये हर्ट पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, दे हैड हर्ट. इतना नॉलेज है मेरे पास. और जॉइनर होगा इफ. क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड क्वेश्चन सेंटेंस है तो इफ या वेदर जॉइनर होता है. देखते हैं मैंने सही किया कि नहीं. इफ या वेदर जॉइनर यूज किया मैंने, हैड हर्ट यूज किया मैंने, प्रोनाउन दे यूज किया, हर यूज किया, द प्रीवियस डे यूज किया. सो ये लास्ट सेक्शन देखें हम कि जिसमें बैकशिफ्ट होता ही नहीं. फर्स्ट है हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस. अगर आपके सेंटेंस में कोई ईडियम हो या फ्रेज हो या सेइंग हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट. ये एक सेइंग है. इसका जो वर्ब है इज, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. जो कोटेड में है वही रिपोर्टेड में. अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई फैक्ट हो, जैसे द अर्थ इज स्फेरिकल, इसमें जो वर्ब होगा वो भी नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा. ओके. और तीसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब ही प्रेजेंट में हो. अगर जैसे यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेड नहीं है, सेज लिखा है, ऐसे केस में भी जो वर्ब होगा कोटेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब को सेज ही लिखा जाएगा, वहां सेड नहीं हो सकता. These are the 3 cases where we don't have to do any kind of backshift of tense. And I will also put some examples of this no backshift in the description. You can check that. So in this way, आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए. कोई डाउट्स हो मुझे कमेंट में बताइए. I will work it out and help you. नेक्स्ट मैं वीडियो डालूंगा, उसमें मैं इसी के बेस पे
हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, उस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।